हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जब भी आप अपनी कार या फोर व्हीलर को हाई स्पीड पे दौड़ाते हैं तो आपके फ्यूल की खपत भी डबल हो जाती है। और हाई स्पीड पे दौड़ाते वक्त अगर कार की खिड़कियां भी खुली हैं तो 10% ज्यादा ईंधन वेस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप हाई स्पीड पे कार को दौड़ाएं तो कार की खिड़कियां बंद कर लें। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हो तो उस वक्त आपके कार की ईंधन की कंजप्शन लोवेस्ट होती है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन पे जरूर लिखेगा। और मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि एक बार अगर कोई उन जबड़ों के बीच में फंस जाए तो मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाए बिना छोड़ता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी मगरमच्छ उसे खाता नहीं है। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन प्लोवर बर्ड। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को वो इजिप्शियन प्लोवर बर्ड अंदर जाके चुग चुग के खाता है, जिससे मगरमच्छ के दांत साफ हो जाते हैं। अब इससे मगरमच्छ को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है और इसी वजह से मगरमच्छ उसको हार्म नहीं करता। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जनरली हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एक यूनिक फीचर बताता हूं। अगर आपने गौर किया हो तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर 16 डिजिट नंबर लिखा होता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो 16 डिजिट नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और आखिरी 10 डिजिट एक्चुअली कार्ड धारक के यूनिक अकाउंट नंबर होते हैं। क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।